जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञान लोक में। उत्पन्ना एकादशी 2025 नवंबर में कब रखी जाएगी और क्या है इसका शुभ मुहूर्त और इस दिन आपको कौन सी गलतियां करने से बचना है। अगर आप ये अपने जीवन में गलतियां करेंगे और उत्पन्ना एकादशी पे करेंगे तो श्री हरि आपसे नाराज़ हो जाएंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे दुखों को सामना करना पड़ सकता है, उसको झेलना पड़ सकता है। तो कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी और इन गलतियों को करने से बचना है, तो जिसको जानने के लिए कृपया करके आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो पंचांग के मुताबिक 15 नवंबर को देर रात 12:49 पे अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी। वही 16 नवंबर को देर रात 2:38 तक मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का अंत होगा। तो ऐसे में उदय तिथि को आधार मानते हुए एकादशी जो उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को मनाई जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त होगा, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:31 से लेके 5:23 तक और विजय मुहूर्त होगा दोपहर 1:39 से लेके 2:24 तक और गोधूली मुहूर्त होगा शाम 5:22 से लेके 5:48 तक। निशिता मुहूर्त रात 11:23 से लेके 12:14 तक। अब आपको कौन सी गलतियां करने से बचना है इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो चलिए आपको बताती हूँ कि आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन सी गलतियां करने से बचना है। धार्मिक शास्त्र के अनुसार एकादशी अत्यंत पवित्र तिथि है। इस दिन तन मन धन की पवित्रता को बनाए रखने के कुछ प्रयास करने चाहिए। यह तिथि इतनी शुभ है कि मन कर्म और वचन की थोड़ी सी अशुद्धि भी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी के दिन कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जुआ खेलना। जुआ खेलना एक सामाजिक बुराई है। जो व्यक्ति जुआ खेलता है उसका परिवार व कुटुंब भी नष्ट हो जाता है। जिस स्थान पे जुआ खेलता है वहाँ अधर्म का राज होता है। ऐसे स्थान पे अनेक बुराइयां उत्पन्न होती है। इसीलिए सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। नंबर 2, रात में सोना। एकादशी की रात में सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जाके भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के निकट बैठ के भजन करते हुए भी जागरण करना चाहिए। इसमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। नंबर 3, पान खाना। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना जाता है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसीलिए एकादशी के दिन पान ना खा के व्यक्ति को सात्विक आचार विचार रख के प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। नंबर 4 है दातुन करना। एकादशी पे दातुन जिसको मंजन भी कहते हैं उसको करने की मनाही है। इस निषेध के शास्त्र सम्मत कारण नहीं मिलते। और नंबर 5 है दूसरों की बुराई करना। जो परम निंदा यानी दूसरों की बुराई करना, ऐसे में ऐसा करने से मन में दूसरों के प्रति कुटु भाव आ जाते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन दूसरों की बुराई ना करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान ही करना चाहिए। नंबर 6 है चुगली करना। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए एकादशी ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। नंबर 7 है चोरी करना। चोरी करना पाप कर्म है। चोरी करने वाले व्यक्ति परिवार व समाज में घृणा की नज़रों से देखा जाता है। इसलिए सिर्फ एकादशी नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी चोरी जैसे पाप कर्म नहीं करने चाहिए। नंबर 8 है हिंसा करना। एकादशी के दिन हिंसा करने की मनाही है। हिंसा केवल शरीर से नहीं मन से भी होती है। इसलिए मन में विकार आता है। इसलिए शरीर या मन किसी भी प्रकार की हिंसा इस दिन नहीं करनी चाहिए। और नंबर 9 है स्त्री संग। एकादशी का स्त्री संग करना वर्जित है क्योंकि इसमें मन में विकार उत्पन्न होता है और ध्यान भगवान भक्ति में नहीं लगता। अतः एकादशी पे स्त्री संग नहीं करना चाहिए। नंबर 10 है क्रोध। एकादशी पे क्रोध भी नहीं करना चाहिए। इसमें मानसिक हिंसा होती है। अगर किसी से कोई गलती भी हो जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए और मन शांत रखना चाहिए। नंबर 11 झूठ बोलना। झूठ बोलना व्यक्तिगत बुराई है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके समाज व परिवार में उचित मान सम्मान नहीं मिलता। इसीलिए सिर्फ एकादशी पे ही नहीं बल्कि अन्य दिनों में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और नंबर 12 एकादशी व्रत के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना वर्जित माना गया है।
इसलिए विष्णु जी की पूजा के लिए एकादशी व्रत से एक दिन पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़ के रख लेना चाहिए। और नंबर 13 है, एकादशी व्रत में बाल और नाखून कटवाना वर्जित माना गया है। नंबर 14, एकादशी व्रत के बाद द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन करवाना चाहिए। और नंबर 15, एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें चींटी समेत सभी सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है और उनकी मृत्यु हो भी जाती है। और नंबर 16 है, इस व्रत में दशमी तिथि से ही मांस मदिरा समेत सभी तामसिक भोजन का सेवन करना निषेध माना जाता है। और इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि उत्पन्ना एकादशी पे आपको कौन सी गलतियां करने से बचना है, कौन सी गलतियों को ध्यान में रख के आने वाली उत्पन्ना एकादशी पे इनको नहीं दोहराना। अगर आप ये गलती करते हो तो आपसे भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाते हैं। और अगर आपको उनकी कृपा पानी है तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एकादशी के दिन क्या करना है। नंबर 1, उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु और देवी एकादशी की विधिवत पूजा करें। नंबर 2, विष्णु जी की पूजा के दौरान भोग में तुलसी का पत्ता जरूर शामिल करें। मान्यता है कि इसके बिना विष्णु भोज ग्रहण नहीं करते। नंबर 3 है, पूजा के दौरान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। और नंबर जो 4 है, व्रत में फल जैसे केला, अंगूर, आम, बादाम, पिस्ता का सेवन कर सकते हो। और नंबर 5 है, किसी मंदिर में अन्न धन इत्यादि का दान करें, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन खिलाएं। और इस दिन आपको सारे एकादशी व्रत नियमों का पालन करना है। और इस दिन आपको जो भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करनी है और उनका भजन कीर्तन करना है। ये थी उत्पन्ना एकादशी के बारे में पूरी जानकारी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से जानकारी दे दी। अगर वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। और मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आप सभी का वीडियो देखने के लिए तहे